अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज है 2.3। सवाल सिंप्लीफाई सवाल करने हैं खाली हमारे पास। ये सिंप्लीफाई सवाल करने हैं। सवाल है, पहला सवाल हमारे पास है tan स्मॉल ब्रैकेट 3 और 2। तो अब जो पावर्स के ऊपर पावर है इसमें, तो पावर के ऊपर पावर है तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब पावर के ऊपर पावर होती है और उनके दरमियान में कोई ब्रैकेट होनी चाहिए। अगर कोई ब्रैकेट हो, मतलब कोई भी ब्रैकेट हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर पावर के दरमियान में कोई ब्रैकेट हो तो वो पावर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो वो पावर, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। tan 3 तो 3 टू द क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, tan को हमने 6 मरतबा लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है। अब हमने tan को 6 मरतबा टाइम्स लिखने के बाद 6 टाइम्स ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको पता है कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे। आपको पता है कि जब भी जीरो का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जितने जीरो होते हैं वो उसके सवाल के साथ उतने ही जीरो लग जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, इसी तरह का सवाल है बिल्कुल। मैं ये एक और सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा आसान हो जाए। देखिए, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट आ रही है। ब्रैकेट देखिए, ये ब्रैकेट है, इसके दरमियान ब्रैकेट, फिर इसके दरमियान ब्रैकेट, तो ये तीनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये तीनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि ब्रैकेट, इनके दरमियान ब्रैकेट आ रही है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये इससे मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 की पावर बन जाएगी 8। तो 3 की पावर 8 बनी है, तो 3 को 8 टाइम्स लिखेंगे। थ्री को 8 टाइम्स लिखेंगे, तो इसको हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6561। आप मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा, इसी तरह आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6561 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, माइनस का 4 अब इनकी ये बेस सेम है। जिनकी बेस सेम होती है, याद रखें, जिनकी बेस सेम होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जिनकी बेस सेम हो डिवाइड में भी, तो वो पावर उनकी आपस में भी एक जगह हो जाती हैं। तो अब जिनकी बेस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में, जैसे ये 4 लिखा, ये 4 लिखा, और ये प्लस है ना, ये इसके ऊपर प्लस है, तो प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये जिनकी बेस सेम होती है वो आपस में एक जगह हो जाते हैं। जिनकी बेस सेम होती है वो एक जगह हो जाते हैं। माइनस का 4 लिखा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। ठीक है, 2 माइनस किया तो 2 बचा। तो फिर आप जो है ये 2 बचा, तो अब हमें -4 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। -4 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 4 से क्या हो जाता है 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन लिखते नहीं है, प्लस का साइन हम लिखते नहीं हैं। अब जिनकी, मैं आपको दोबारा ये सवाल समझा रहा हूँ, देख लें इसको दोबारा। देखें, इनकी बेस सेम है, -4 है, -4, इसकी बेस सेम है, तो इनकी पावर्स एक जगह हो जाएगी। तो हमने -4 लिखा, फिर ये 4 लिखा, ये 4 लिखा, और ये प्लस में था, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। यहाँ क्योंकि इसके आगे प्लस साइन था, प्लस, जब कोई साइन होता है तो प्लस होता है, तो प्लस ऊपर जाके होता है माइनस। तो 4 में से 2 गए, 2 बचा। तो इसका मतलब हुआ कि -4 को 2 टाइम्स लिखना है, -2 को 4 टाइम्स लिखना है। -4 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 4 से क्या हो गया 16, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, अब इस सवाल में भी ये है कि इनकी बेस सेम है, जैसे x सेम है तो इनकी पावर एक जगह हो सकती है, और ये आपस में अगर कट रहे होंगे, कैंसिल हो रहे होंगे तो इनको कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं कैंसिल हो रहे होंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7, और इनकी बेस सेम है तो x आ गया, ये प्लस का 2 है तो ऊपर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ये प्लस का था इसलिए ऊपर जाके माइनस है, यहाँ पर माइनस होता तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाता। ये y है तो 9 है, ये प्लस की पावर है तो प्लस ऊपर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। अगर यहाँ पे प्लस, जब कोई साइन नहीं होता, मैथ्स का ये रूल होता है कि नंबर्स के आगे जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो माइनस का 7 x की पावर 4 और y की पावर 4, ये आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है इसकी का, और बाकी जो सवाल रह गए हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन्हीं सवालों को देखते हुए ही सॉल्व करेंगे। मैं बिल्कुल वही सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ जिनकी मदद से आप आगे और सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ मैंने उन्हीं सवालों को टच किया है जो आप सवाल को देखते हुए बाकी सवाल आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग से हो जाएंगे। इस सवाल को देख के बिल्कुल मत घबराइएगा। इस सवाल को देख के बाद बच्चे घबराते हैं कि ये सवाल कितना बड़ा है, ये कैसा होगा, जबकि सबसे ज़्यादा आसान सवाल ये है। अब देखिए ये बेस है, ये ना बेस है, ये इसको ये नहीं 6a + b आप सोच रहे हो कि इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भी इनका फार्मूला को, नहीं, ये इसको आप एज इट इज़ बेस ले लें। ये बेस है, ये बेस है, और ये इनके ऊपर पावर है, ये उनके ऊपर पावर्स है। आपने इसको एज इट इज़ बेस लेके चलना है और इनको पावर। तो आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे 6a + b और 6 - का 4, यहाँ लिखेंगे 3c + का d और 5 - का 2, 5e - का f और 2 - का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्लस था तो ऊपर जाके माइनस का हो गया, ये प्लस था ऊपर जाके माइनस हो गया, ये प्लस यहाँ पे जब कुछ कोई पावर नहीं होती तो 1 होता है, जब कोई पावर नहीं होती तो उसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई भी पावर ना हो तो मैथ का ये रूल होता है, जब किसी के ऊपर कोई पावर आपको जाहिर ना हो तो उसके ऊपर 1 होता है, आपको सपोज करना पड़ेगा ये 1 होता है, तो 2 - का 1 हो जाएगा। तो ये 6a + का b, 6 में से 4 गए 2 बचा, और 3c + का d, 5 में से 2 गए 3 बचा, 5e - का f, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है बच्चा। आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह।